नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज कंज्यूमर अड्डा में बात होगी मिजल्स की। मिजल्स यानी आप में से बहुत सारे लोग इसे खसरे के नाम से भी जानते हैं। शरीर पे छोटे छोटे दानों का उठाना, छोटी छोटी बारीक फुंसियां उठना, कुछ लोग इसे माता भी कहते हैं। लेकिन अचानक से ये तेजी से बढ़ा है और इतना तेजी के साथ बढ़ा है कि अब तो इससे बच्चों की मौत भी हो रही है। तो कितना खतरनाक है मिजल्स, आखिर इतनी तेजी से ये क्यों बढ़ रहा है, क्या इसके रोकथाम के कोई उपाय हैं, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं और आपको क्या ख्याल रखना है, क्योंकि ये खास तौर पे छोटे बच्चों में काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आज इसी पर होगी चर्चा और उसके लिए कुछ खास मेहमान भी हमने आमंत्रित किए हैं। लेकिन उससे पहले एक नज़र डालते हैं कि आखिर अचानक से मिजल्स का खतरा इतना बढ़ क्यों गया है और कहां कहां ये अपना प्रभाव डाल रहा है। एक नज़र डालते हैं हम, क्या आंकड़े हैं हमारे पास, क्या डिटेल्स हैं। तो मिजल्स का आउटब्रेक है इस समय हिंदुस्तान के अंदर, अलर्ट की चेतावनी है। मुंबई में मिजल्स से 12 बच्चों की मौत हो गई है। ये आंकड़ा बड़ा है, 12 बच्चों की जान जाना। 2 सप्ताह के अंदर 200 से ज़्यादा मरीज देखे गए हैं और जैसा हम कह रहे हैं कि कई बच्चों की जान गई है। बिहार, गुजरात, केरल, झारखंड, महाराष्ट्र, यहाँ पर इस समय ये काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है और कई दूसरे प्रदेशों में भी इसके फैलने की आशंका जताई जा रही है। जांच के लिए केंद्र की स्पेशल टीमें हैं जो इस काम में जुट गई हैं कि आखिर भारत के अंदर मिजल्स का आउटब्रेक इतनी तेजी के साथ क्यों हो रहा है। राज्यों को वैक्सीनेशन बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं और कई दिशा निर्देश इसे लेकर जारी किए गए हैं। तो आखिर क्या है ये मिजल्स का मामला और कैसे आप इसे पहचानें और क्या इसमें किया जा सकता है और आखिर क्यों ये जानलेवा बीमारी भी हो जाती है, ये सारी बातचीत आज हम करने जा रहे हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर रिद्धिमा मलिक, एसएल रहेजा हॉस्पिटल में कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन डॉक्टर अस्मिता महाजन और इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट इन्फेक्शन डिसीजेस डॉक्टर जतिन आहूजा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं शुरुआत करता हूं डॉक्टर अस्मिता आपसे। मिजल्स का आउटब्रेक, हालांकि खसरा मिजल्स ये कोई ऐसी नई बीमारी नहीं है, लेकिन एकदम से इतनी तेजी से फैलना, एक साथ कई राज्यों में दिखना, मुंबई में जैसे हमने आपको बताया 12 बच्चों की जान भी चली गई है, इसमें कितना खतरनाक है और ये इतनी तेजी से इस वक्त फैलने का कोई खास कारण है? सबसे पहला कारण तो इस बात का ये है कि जो पैंडेमिक या कोविड-19 की पैंडेमिक और लॉकडाउन के बाद कई पेरेंट्स ने वैक्सीनेशन के लिए, मतलब टीकाकरण के लिए बच्चों को हॉस्पिटल नहीं लेके जाते थे। हॉस्पिटल्स या हेल्थ सेंटर्स या डॉक्टर्स के पास फॉर दैट मैटर नहीं लेके जाते थे। तो इसीलिए जैसे बीएमसी के आंकड़ों में से दिख रहा है, लगभग अगर मुंबई की बात करें तो लगभग 20,000 ऐसे बच्चे पाए गए हैं जो वैक्सीनेशन के लिए ड्यू थे, जो डोसेस पहला या दूसरा डोज ड्यू था और उनको डोज नहीं दिया गया था। इसकी वजह से ये सबसे पहला कारण तो यही नजर में आता है कि वैक्सीनेशन ना देने से ये आउटब्रेक फैला है। दूसरा कारण ये है कि जहां पे भी आप देख रहे हैं कि आउटब्रेक फैला है, वहां पे ज्यादातर स्लम एरियाज, मतलब गरीब एरिया, जहाँ पे हाइजीन और सैनिटेशन की कमी है या एजुकेशन की कमी है। वैक्सीन देने के लिए हम लोग जिसे बोलते हैं, एक वैक्सीन हेजिटेंसी है लोगों के दिमाग में कि इस वैक्सीन के बाद बुखार या रैश आ सकती है तो अभी नहीं देना चाहिए। सिंपल सर्दी खांसी हुई है तो वैक्सीन नहीं देना चाहिए। ये जो गलत थॉट्स है लोगों के दिमाग में या अवेयरनेस की कमी है, उसकी वजह से ये आउटब्रेक फैला हुआ है। ये ध्यान में रखना चाहिए कि जिस बच्चे को मीजल्स वैक्सीन नहीं दिया गया है और वो अगर एक्सपोज होता है इस मीजल्स वायरस को, तो उसको मीजल्स होने का 90% तक का चांस रहता है, क्योंकि ये इतना कंटेजियस वायरस है। और खांसी या जुकाम की वजह से जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स है उससे वो फैल सकता है। आपके मुंह, नाक या कभी कभी आईज में से भी ये वायरस बॉडी में एंट्री लेके मीजल्स क्रिएट कर सकता है बॉडी में। तो डॉक्टर जतिन, ये तो हमें पता लगा कि शायद वैक्सीनेशन जो छूट गया बीच में और जो पैंडेमिक के चलते एक गैप आ गया, वो इसका एक रीजन बन रहा है। लेकिन खसरा होता है, मिजल्स होते हैं, लेकिन उससे जान चली जाए, ये स्थिति कब बनती है? तो जैसा कि तो मैंने बताया, ज्यादातर जी, डॉक्टर जतिन से सवाल है मैम। जी सॉरी। तो जैसा कि मैम ने बताया कि मीजल्स एक रेस्पिरेटरी वायरल इलनेस है और ये एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट पे
थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन होता है। और ये ज़्यादातर देखा जाता है कि जिन बच्चों की अगर इम्यूनिटी यानी कि कुपोषण, अगर पेशेंट की अगर न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, तो ऐसे पेशेंट के अंदर मीजल्स वायरस जो होता है उसकी सीवियरिटी यानी कि तीव्रता जो होती है वो ज़्यादा देखी जाती है। चाहे वो तीव्रता लंग की फॉर्म में निमोनिया में देखी जाए, चाहे ब्रेन में अटैक के एनकेफेलाइटिस फॉर्म में देखी जाए, चाहे किसी और बॉडी पार्ट का इन्वॉल्वमेंट हो, तो सीवियरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडरलाइंग न्यूट्रिशन। तो ऐसा देखा जाता है कि जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जहाँ पे वैक्सीनेशन को इतना तजज्जुब नहीं दिया जाता वहां पर, और जहाँ पर न्यूट्रिशन का भी इम्बैलेंस होता है, ऐसे ही जो बच्चे होते हैं उनके अंदर मीजल्स जो होता है एक खतरनाक सा रूप धारण कर लेता है। जी, तो आप कह रहे हैं कि एक तो जो मिजल्स है अपने आप में वो, और अगर माल न्यूट्रिशन की समस्या या अंडर न्यूट्रिशन की समस्या है तो वहां पर ये ज़्यादा बड़े खतरे के तौर पे आ सकता है, जहां जान जाने की भी गुंजाइश रहती है, आशंका रहती है। डॉक्टर रिद्धिमा, लेकिन अगर हमने कहा जैसे कि महाराष्ट्र, बिहार, कई राज्यों में एक साथ फैला है, उसके कोई खास कारण हम देख सकते हैं क्या? पहले भी इसी तरह के आउटब्रेक्स देखे गए? अगर फैलता है तो पूरे देश में एक साथ एक वक्त में दिखाई देता है? क्या खास मौसम, जैसे अभी सर्दियां शुरू हो रही हैं, ये कुछ खास वजह है इसके फैलने की? देखिए, इसका ना सबसे पहले तो जैसा कि मैम और सर ने बताया, वैक्सीनेशन या फिर ओवर क्राउडिंग, पुअर न्यूट्रिशन, ये सारे मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से ये आउटब्रेक हुआ है। सिंस ये बहुत ज्यादा कंटेजियस इन्फेक्शन है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, तो एक जने से दूसरी जने में फैलने के बहुत ज्यादा प्रतिशत बढ़ जाता है। एंड उस कारण ये आउटब्रेक के ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से आउटब्रेक हुआ है। बाकी कोई वेदर रिलेटेड ऐसा कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, बट वैक्सीन और वैक्सीनेशन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है इस उसमें, क्योंकि वो 99% तक आपका प्रोटेक्शन करता है मीजल्स के लिए। ठीक है, तो डॉक्टर स्मिता, मान लीजिए जिनके वैक्सीनेशन मिस हुए हैं, क्या कोई